गाइस मार्केट कल के दिन पे बहुत ही ज़्यादा शानदार रह सकती है। जैसा कि हम देख के ये निफ्टी का चार्ट है इस टाइम पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। देखो क्या क्लियरली बोल रहा हूँ कि कल मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट कल बुलिश रहेगी। क्यों बुलिश रहेगी? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा मूव हमको आता हुआ दिखा एंड देन मार्केट ने यहाँ पे एक पॉज लिया है एंड देन अब पॉसिबली मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड हो सकता है। लेकिन एक चीज़ को आपको अपने बहुत ही बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ को रखना है कि इन लेवल्स पर मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगी, तो इन लेवल्स पे आपको सही तरीके से प्ले आउट करना, अदरवाइज मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले लेगी। ऊपर की तरफ तो कोई भी आपको ये जो लेवल है निफ्टी में 22,400 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहेगा। और नीचे की तरफ अगर हम गलत होते हैं तो उसके लिए भी हमको तैयारी करके रखनी होती है। 400 पॉइंट्स इसका हाफ हम लेंगे, लगभग 200 पॉइंट्स। तो अगर मार्केट इन केस नीचे आता भी है तो लगभग इस एरिया तक मार्केट यहाँ पे सर नीचे आ सकता है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पे काम करना है। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे आता है तो सर मार्केट के पास रेंज बहुत ज़्यादा है। एक ये हो गया आपके पास, और एक मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ, राउंड नंबर यहाँ पे दिख रहा है 20,000 का। तो ये नीचे की तरफ रेंज है और ऊपर ये, ठीक है। तो बहुत ही सही तरीके से आपको यहाँ पे प्ले आउट करना है कल के दिन पे। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बोला कि मार्केट कल ट्रैपिंग कर सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इजी स्ट्रक्चर में है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कि मार्केट अपसाइड ही जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे पहले आपको ट्रैप्स क्रिएट करेगा एंड उन ट्रैप्स में आपको फंसाएगा एंड देन मार्केट अपसाइड जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप लोग चलिए यही देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट को नीचे आना था, ठीक है। जब यहाँ पे 3 बैक टू बैक लगातार रेड कैंडल्स बनी, ठीक है, जब यहाँ पे पूरे हालात बन गए कि हाँ मार्केट यहाँ से गिर सकता है, उस टाइम पे क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गया, यहाँ पे ट्रैप्स क्रिएट करे एंड देन मार्केट गिरा। तो यही सारी चीज़ें मार्केट में पॉसिबली होती हैं। जैसे यहाँ पे आप इसी जोन को देख लीजिए नीचे की तरफ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो मार्केट को यहीं से ऊपर जाना था, ठीक है। लेवल तो यही था ना 21,900, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, लेकिन उसके पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको ट्रैप किया, अच्छे खासे ट्रैप्स यहाँ पे क्रिएट किया, आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे इस कैंडल पर लिए एंड देन मार्केट अपसाइड गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए कल मार्केट में जो है ट्रेड आपको प्लेस करने हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन वाइज मार्केट हमको स्ट्रांग दिख रहा है और बुलिश दिख रहा है, तो इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है। बट आपको सही कंफर्मेशन मिलने के बाद में और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ही ट्रेड्स को कल के दिन पे प्लेस करना है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं सर आपका बैंक निफ्टी को, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखें हम, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा अच्छा हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देखो ये वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है बैंक निफ्टी में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो यहाँ पे हमको डबल टॉप दिखता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में कुछ भी बता पाना अभी सही नहीं होगा, या फिर नहीं बता सकते हम कुछ भी कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमको लेवल्स पे ही प्ले आउट करना है। एक लेवल आपका सर ये हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के दिन पे बैंक निफ्टी में आपके लिए। और उसके बाद में ये नीचे की तरफ ये जो लेवल है ना, ये बहुत सही रहेगा। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल की मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे। मार्केट अगर नीचे आता भी है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे सर इस लेवल पे उसको रुकना होगा, यानी कि कल का दिन थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रह सकता है अगर नीचे की तरफ आता है तो, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे सर बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमको इस लेवल को भी इंपॉर्टेंट ही मानना पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा? अगर मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ पर्सनली या अकेले में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इन सिनेरियोज पे कैसे ट्रेड्स करने हैं। लेकिन आपके लिए मैं आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट दूंगा। क्यों दूंगा? जैसा मैंने आपको वेव के बारे में बताया हुआ है, तो ये वेव का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कल के लिए रहेगी। तो इसलिए मैं आपको, बेशक रेंज बहुत छोटी है लेकिन लेवल्स तो फिर यही है ना सर, ठीक है। एक लेवल ये हो गया और ऊपर की तरफ एक लेवल आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन ये रेंज आपको लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ही मुश्किल चीज़ें होंगी। पहले इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये होगा कि कल पॉसिबली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ खुले एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट करके मार्केट चला जाए। एक बार पहले यही देख लेते हैं कि SGX निफ्टी इस टाइम पे कहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा हमको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि SGF निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ। अगर हमको 0.18 मतलब लगभग पॉजिटिव ही, तो गैप अप हो सकता है। सबसे सही सिनेरियो बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन पे पता क्या रहेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो इस एरिया के आसपास एंड देन एक बड़ी
ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ निकले और उसके बाद में या तो साइडवेज हो जाए या फिर वहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे करे। ये सबसे सही सिनेरियो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं सर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को लगती है, मुझे तो नहीं लगती, ठीक है, बट फिर भी आप लोग बोलते हो तो ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे हम, ठीक है, हाँ 29 फरवरी की। और यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा OI सर आपका है 2,17,000, यानी कि 46,900 के आसपास। 46,900 ये जो लेवल आपको दिया गया, यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुल के ऊपर की तरफ निकलता है ना, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आएगा सर, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर पुट्स का देखें तो पुट्स में है सर आपका सबसे ज़्यादा OI है आपका 47,000 के आसपास। 47,000 कहाँ पे है सर, यहाँ पे ये एरिया, ठीक है। मैं आपको तभी बोल रहा हूँ ना, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, तो फिर सर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। पहले तो आप इसी लेवल को देख लेना, ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ सर सीधा फिर फटेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, सो दैट कि हम कल भी इसी तरह इसी चैनल पर मिल पाएँ।